A very good morning to all of you students. We are going to start another nature or the characteristics of business in the chapter first, 11 commerce. Yesterday we already discussed about the first nature of the business is business is an economic activity. No doubt, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ये पहला नेचर है या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या पहला फीचर मान सकते हैं आप बिजनेस का, जो हमने कल डिस्कस किया था. आज हम सेकंड फीचर और थर्ड फीचर डिस्कस करेंगे. बिजनेस जैसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस जो है वो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल या इंडिविजुअल फर्म के बीच होने वाला एक ट्रांजैक्शन है, और उसके अंदर गुड्स का जो सेल और परचेज है वो एज ए फॉर्म ऑफ कैश और चेक है. उसके अंदर मनी इंक्लूड हो गई है, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई है. उसी के साथ साथ हम सेकंड जो इसका नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रॉफिट अर्निंग. कोई भी बिजनेसमैन किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहा हो, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहा हो, किसी भी तीनों टाइप में से कोई भी बिजनेस कर रहा हो, पार्टनरशिप बिजनेस फर्म स्टार्ट कर रखी हो, हर कंडीशन में एक बिजनेसमैन का अपना एक एम है, वो है प्रॉफिट अर्निंग. ये कहा जाता है कि बिजनेस अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है कि उसके अंदर जो है वो मनी का इन्वॉल्वमेंट है, सेल और परचेज करने में, प्रोड्यूस करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. नॉन इकोनॉमिक इसलिए है कभी कभी बिजनेसमैन को उस गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो कुछ टाइम के लिए एज ए चैरिटी के रूप में भी करना पड़ता है, तो वहां पर उसका एम जो है वो इनकम अर्न करना नहीं है, ओनली टू गिव द गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर. इसलिए उसको हम अनइकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो सेकंड फीचर है वो है प्रॉफिट अर्निंग. मैंने आपको बताया कि हर बिजनेसमैन का एम प्रॉफिट अर्न करना है, इसीलिए वो बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन करता है. द मेन पर्पस ऑफ अर्निंग इज टू अर्न प्रॉफिट. इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द बिजनेस ट्रांजैक्शन. दो चीजें हैं. जब एक बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन करता है तो वो दो टाइप की है. एक ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है, इनकम अर्न करना एक मोटिव होता है, एक एम होता है, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन मान सकते हैं. लेकिन जब एक पर्सन वो बिजनेसमैन होने के साथ साथ अपना जो है अपने गुड्स को, अपने कमोडिटी को, अपने प्रोडक्ट को एज ए वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते. वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्या कहा गया है कि इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन अंडर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में यानी कि वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को क्या कहने से पॉपुलराइज कर रहा है, वो ह्यूमन बीइंग की डिमांड्स को सेटिस्फाई कर रहा है विदाउट चार्जिंग एनी मनी, बिना पैसे चार्ज किए. इसलिए उसे क्या कहना चाहिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहा गया है और उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं किया जा सकता.
उसके बाद उसने कहा है कि वैसे अगर ये देखा जाए कि कोई भी बिजनेस है तो कोई भी बिजनेसमैन आज तक ऐसा नहीं है कि जिसके माइंड में अपना प्रॉफिट मोटिव ना हो, और ये बात साबित है कि नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट मोटिव। अगर किसी बिजनेसमैन ने अपनी फर्म को, अपनी एंटरप्राइज को, अपनी कंपनी को, अपनी इंडस्ट्री को बिना किसी के प्रॉफिट मोटिव के एस्टेब्लिश किया है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया कि एवरी बिजनेस वांट्स द प्रॉफिट अर्निंग, सो द बिजनेसमैन, इफ द बिजनेसमैन वांट्स टू develop the growth or develop the growth in the business, so the profit earning is the main motive of each and every type of businessman. The next one is production of goods and services. देखिए, जब भी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाता है, हर बिजनेस के एस्टेब्लिश करने के अंदर जैसे प्रॉफिट मोटिव होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है बिजनेस को, वहीं पर एक चीज ये मानी जाती है कि जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल पर एस्टेब्लिश करता है तो वो उस बिजनेस को जो है वो दूसरी कंपनी या दूसरे कैगनशिप बिजनेसमैन के साथ अटैच करना चाहता है, और एक पर्सन उस गुड्स को प्रोड्यूस करता है, एक पर्सन उस गुड्स को परचेज करता है। तो ये जरूरी है दोनों बिजनेसमैन के अंडर में, दोनों फर्म, दोनों एंटरप्राइज के अंडर में कि वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कराएं। जब तक दोनों बिजनेस के अंदर, दोनों एंटरप्राइज के अंदर, एक के अंदर सेल और एक के अंदर परचेज नहीं होगी, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होगा, तब तक बिजनेस पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर गुड्स एंड मे कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर, मे इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस कॉस्ट। और जब एक बिजनेसमैन अपने गुड्स को, अपनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है और दूसरा बिजनेसमैन उसे एज ए परचेजर परचेज करता है, तो जो सेलर बनकर क्या कहना चाहिए बिजनेसमैन उसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसे बेच रहा है, तो वो अपनी गुड्स की कॉस्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जोड़ता है, बैंकिंग कॉस्ट भी जोड़ता है, और साथ साथ क्योंकि आज के टाइम में हर प्रोडक्ट, जैसे एक इंसान का इंश्योरेंस होता है, ऐसे ही हर प्रोडक्ट का भी इंश्योरेंस होता है, क्योंकि जो गुड इन ट्रांजिट होता है, जो रास्ते में गुड होता है, वो उसके लिए ना तो सेलर क्या कहना चाहिए रेस्पॉन्सिबल होता है और ना प्रोड्यूसर परचेजर रेस्पॉन्सिबल होता है। इफ एनी हार्म रिसीव्ड बाय द गुड्स and if any harm received by the goods to the producer, so the insurance company may give full claim to the producer who produced the goods. गुड्स इन ट्रांजिट में ये माना जाता है कि जितने गुड्स जो हैं वो ब्रेकेज हो गए, या गुड्स जो हैं वो चोरी हो गए, थेफ्ट हो गए, या किसी भी वजह से क्या है वो गुड्स डिमोलिश हो गए, तो उन सब का जो इंश्योरेंस होता है वो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देती है। तो यहाँ पर जैसे दो बिजनेसमैन का, दो एंटरप्राइज का आपस में गुड्स का एक्सचेंज होना, सेल और परचेज होना है, ऐसे ही उस गुड्स की कॉस्ट के अंदर, एक्चुअल कॉस्ट के अंदर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इंक्लूड होना भी जरूरी है, ऐसी बैंकिंग का होना भी जरूरी है, इंश्योरेंस का होना भी जरूरी है। और आपने इन तीनों पॉइंट्स के बारे में ये सिमिलरिटी देखी होगी कि ये तीनों कॉस्ट जो हैं वो मनी से रिलेट करती हैं। इसलिए जो टोटल कॉस्ट निकाली जाती है जब एक कमोडिटी की, तो ये तीनों चीजें उसके अंदर ऐड की जाती हैं, तब वो टोटल कॉस्ट उसकी मिलकर बनती है। तो यहाँ पर भी ये देखा गया कि ये कॉस्ट भी मनी से रिलेट करती हैं, और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना जो है वो भी एज ए पार्ट ऑफ ए मनी वो भी जरूरी है, इसलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। और यहाँ पर मैंने आपको तीन जो फीचर्स हैं आपकी, जो नेचर्स हैं आपके, फर्स्ट वन इज द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द अनदर इज द प्रॉफिट मोटिव, एंड द थर्ड वन इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज for each and every businessman, whether the small scale or the large scale। ये तीनों आपके सामने फीचर्स आ गए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें। थैंक यू।